जय हिंद छोटे भाई एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग उदाहरण 11 को समझेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उदाहरण 11 क्या है। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है ये x प्लस 2 जो है इस बहुपद और इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको gx मान लीजिए। क्या मान लीजिए, क्या मानिएगा, gx मानेंगे। अब इसको जो है आप px मान लीजिए। px बराबर बोलिए एक्स क्यूब 3x स्क्वायर उसके बाद 5x प्लस 6 यानी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको जो है आप gx तो मानिए, लिपिए qx मान लीजिए। किसको, इस बहुपद को x प्लस 4। ठीक है, समझ में आया इतना तक। अब ये जो है इसका भी गुणनखंड है कि नहीं है, इसका भी गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 होगा क्या, होगा नहीं होगा। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -2 होगा। -2 हो गया, करने से होगा कि बोलने से होगा है। तो -2, अगर -2 यहाँ पे x के जगह रखने पर और यहाँ पे भी रखने पर अगर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो समझ लीजिए x प्लस 2 जो है इस दोनों बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x के जगह एक बार क्या रखते हैं, इसमें -2 रखते हैं। तो ये -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -2 प्लस 6। अब इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी -2 गुना -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही होगा यहाँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा प्लस 3 गुना, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, यहाँ पे कितना होगा -8, 3 चौक 12 -10 प्लस 6, नहीं होगा ना, 12 और 6 कितना अति -8 और -10 कितना -18, 12 और प्लस 12 18, यानी क्या हो गया, 0 आया क्या। तो अगर 0 आ गया तो x प्लस 2 जो है इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी एक का तो पता चल गया। अब यहाँ पे इसका पता करेंगे, x बराबर -2। ठीक है, q -2 बराबर 2 गुना -2 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस 2 गुना 2 4 प्लस 4, तो कितना होगा 0। समझ में आ गया ना। अब तो लास्ट में क्या लिखिएगा, यहाँ लास्ट में लिखिएगा, इसलिए x प्लस 2
दी गए x प्लस 2 दिए गए बहुपद दिए गए बहुपदों x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और क्या है दूसरा बहुपद क्या है 2x प्लस 4 का क्या है गुणनखंड है। कोई दिक्कत सबको समझ में आया पूछना भी है चलिए तो इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 12 हल करेंगे। उदाहरण 12 क्या कहता है देखिए पढ़िए पहले क्या है उदाहरण 12 यदि x माइनस 1 बोलिए यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यही नहीं प्रश्न देख लीजिए ठीक है। तो देखिए अगर इस ये x माइनस 1 को हमने gx कहा ठीक है क्लियर है और दूसरा जो बहुपद है क्या कहा हमने x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k ठीक है कह रहा है कि x माइनस 1 जो है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का क्या है गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 करें तो x बराबर कितना होगा 1 होगा ठीक है। अगर ये गुणनखंड है तो आप तय मानिए कि p1 बराबर क्या होगा p1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ px के जगह क्या रखिएगा x के जगह क्या रखिएगा 1 रखिएगा। तो 4 गुना 1 पर घात 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 1 पे कितना भी घात क्यों नहीं हो गए 1 ही आएगा प्लस 1 का घात कितना 2 तो 1 ही आंसर आएगा 4 गुना 1 4 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना 1 4 प्लस 3 गुना 1 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। यहाँ प्लस 4 यहाँ माइनस 4 तो क्या होगा अब ये 3 उधर दे दोगे तो k बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यानी आपका k बराबर कितना आया -3। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत है नहीं तो चलिए इसको राइट डाउन कीजिए।